दोस्तों, हम 3 लोगों की आज तुलना करेंगे और इन तीनों के स्टेटमेंट की जब तुलना करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि कपड़े इंसान की ज़िंदगी में फैशन कपड़े कितना महत्व रखते हैं। बात करते हैं हमारे मोदी जी की, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये 10 लाख ही कपड़े पहनते हैं। फिल्मों में भी हमने 9 लखा हार का नाम सुना है, बड़ा फेमस था। अब ये 10 लखा सूट का नाम सुनते हैं अक्सर, तो इसी पे बात करने आए हैं। जो मोदी जी हैं उन पर इल्ज़ाम है कि वो 10 लाख का सूट पहनते हैं, और जब उनके मंत्री या किसी से पूछा जाता है इस बारे में तो वो कहते हैं कि उनके पास है ही क्या, और लोगों के पास तो आप देखो कितनी संपत्ति है। मोदी जी के पास तो 10 ही सूट हैं, इतनी सूट है, सिर्फ इतनी संपत्ति है उनके पास। बात करते हैं 19th सेंचुरी की, जब शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ। स्वामी विवेकानंद गए गेरुआ वस्त्र में, उनके कपड़े आप जानते ही हैं, एक ही कपड़ा था ऊपर से नीचे तक। संतों का फैशन कहते हैं उसको। जब वैसे ही गए शिकागो धर्म सम्मेलन में और वहाँ पे पूछा गया ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं आप लोग, तो उन्होंने कहा कि आपके शहर में, आपके यहाँ तो टेलर इंसान को बनाता है और हमारे यहाँ चरित्र इंसान को बनाता है, उसके व्यवहार इंसान को बनाता है, तो हम कपड़े से ज़्यादा चरित्र निर्माण पे ध्यान देते हैं, और यही चरित्र जो है वो आज हमको आपके यहाँ पहुँचाया है और आप हमारी बातें सुन रहे हैं। तो हम चरित्र निर्माण पे ध्यान देते हैं, हम कपड़ों पे ध्यान नहीं देते, और इसीलिए हमको विश्व गुरु कहा जाता है। और दूसरी बात करते हैं गांधी जी की। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। गांधी जी गए और गांधी जी इंग्लैंड गए, वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो वहाँ पे ब्रिटेन के लोग जो काफ़ी टिप टॉप में थे और बड़े बड़े हायर क्वालिफाइड लोग वहाँ पे आए हुए थे, मिनिस्टर्स आए हुए थे, सेक्रेटरीज़ आए हुए थे, और सारे लोग आए हुए थे। तो वो कहते हैं गांधी जी को, इनसे क्या बात करें, नहीं तो कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, ये तो ठीक से पूरे कपड़े भी नहीं पहनते। तो गांधी जी ने कितना शानदार जवाब दिया कि हम कपड़े कैसे पहने, हमारा सारा कॉटन तो आप एक्सपोर्ट कर देते हैं हमारे यहाँ से, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं बचते। हमारे सारे किसान, मजदूर, गरीब कपड़े के लिए तरस रहे हैं, हम आपकी तरह कपड़े नहीं पहन सकते, और ये जो आपने कपड़े पहन रखे हैं ये हमारे ही कपड़े हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो उनके नज़र में कपड़ों से ज़्यादा देश, चरित्र ये महत्वपूर्ण था। वो इंटरनल इंजीनियरिंग, इंटरनल ब्यूटी पे ध्यान देते थे, उसकी बात करते थे। ये उनकी सोच थी। वो कितने संवेदनशील थे अपने व्यवहार को लेकर, अपने चरित्र को लेकर, अपने देश को लेकर, अपनी जनता को लेकर। और आज इन्हें गाली देने वाले वो लोग, इन्हें गाली देने वाले जो लोग हैं, आप उन्हें कितना बेहतर कहते हैं। मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहता, ये समय समय की बात है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी व्यवहार है। अच्छे कपड़ों में भी इंसान अच्छा हो सकता है, बुरे कपड़ों में भी अच्छा इंसान हो सकता है, बुरा इंसान हो सकता है। बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है, लेकिन इन बातों से संवेदनशीलता कितनी झलकती है आप ये देख सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही दिखाना है। बाकी एक भिखारी, एक गरीब, एक चोर, एक बेईमान, एक आतंकवादी भी बुरे कपड़ों में भी हो सकता है, अच्छे कपड़ों में भी हो सकता है। कपड़े में कौन है, कपड़े के अंदर कौन है और उसके अंदर क्या है, ये कपड़ों से जज नहीं किया जा सकता। लेकिन बाकी गांधी जी और स्वामी विवेकानंद के जो तर्क हैं, जो उनकी बातें हैं, उससे उनकी संवेदनशीलता जो है वो काफ़ी प्रभावित करने वाली है।
धन्यवाद।